जय गुरु जी। संगत जी, संगत गुरु जी को अपने जीवन के प्रमुख अवसरों पर निमंत्रित किया करती ताकि वो अवसर गुरु जी की दिव्य मौजूदगी से सौभाग्यशाली हो जाएं और गुरु जी के साथ आई सारी शुभता उनमें समा जाए। जब उनके बच्चों की शादियां होती तो भगत पहला निमंत्रण महाराज को देते और कुछ अतिरिक्त निमंत्रण पत्र भी महाराज को देते ताकि गुरु जी अपनी मर्जी से उन्हें संगत में बांट सकें। तो संगत जी, ऐसा ही पहला विवाह का निमंत्रण पत्र कमांडर शर्मा अंकल को मिला। शादी होने वाली थी होशियारपुर पंजाब। विवाह स्थल पर पहुंचने वाले वो पहली संगत थे। संगत जी, बाद में उन्होंने दिल्ली की एक और संगत शिव अंकल को वहां पर देखा जो अपनी बेटी के साथ वहां आए थे। उन दोनों ने फिर महाराज की महिमा का बखान करना शुरू किया, अपने सत्संग संगत को सुनाने शुरू करे और सब कुछ भूल गए। शिव अंकल को सेम डे 2 बजे दिन में निकलना था ताकि वो दिल्ली टाइम से पहुंच सकें। होशियारपुर से निकलकर लुधियाना से उनको एक ट्रेन पकड़नी थी। पर शिव अंकल सत्संग करने में इतना खो गए कि एक वक्त अंकल को लगने लगा कि शायद उनकी ट्रेन छूट जाएगी। जब अंकल ने शिव अंकल को याद कराया कि उनकी 2 बजे वाली बस छूट सकती है तो जवाब में पता है शिव अंकल ने क्या कहा? विश्वास से भरी एक बात कही, दिल्ली पहुंचना उनकी नहीं बल्कि गुरुजी की जिम्मेदारी है और वो गुरुजी ही हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि वो ट्रेन पर चढ़ जाएं। इसलिए वो अपना पूरा सत्संग सुनाकर ही जाएंगे। गुरुजी में संगत का इस तरह का इतना विश्वास अंकल पहली बार देख रहे थे। तो संगत जी, जब अगली बार अंकल शिव अंकल से मिले तो उन्होंने पूछा कि वापसी में उन्हें ट्रेन मिल गई थी। तब शिव अंकल ने उन्हें बताया कि जिस बस से वो जा रहे थे होशियारपुर से लुधियाना, वो बस का टायर पंचर हो जाता है और बस वाला टायर बदलता नहीं है, धीरे धीरे उसी बस से लेकर जाता है और लुधियाना प्लेटफॉर्म से बहुत पहले बस रोक देता है। अंकल को ऑटो करके जाना पड़ता है और जिस टाइम ट्रेन छूटने वाली थी उसके काफ़ी देर बाद वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की जाने वाली ट्रेन छूट चुकी है ऑलरेडी। और संगत जी, अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो ट्रेन रुकती है और अंकल के सामने वही बोगी आती है जिसमें अंकल की सीट बुक थी। अंकल जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं तो संगत जी, झटके के साथ वो ट्रेन ऐसे स्टार्ट होती है कि मानो उस ट्रेन को किसी ने ज़बरदस्ती रोका हुआ था। कोई बाहरी ताकत थी जिसने इंजन को ज़बरदस्ती रोका हुआ था और जैसे ही शिव अंकल अपनी सीट पर बैठे, इंजन को जैसे छोड़ दिया गया हो। तो संगत जी, जो विश्वास शिव अंकल ने उस दिन गुरुजी में दिखाया कि अगर हम सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप देते हैं तो गुरुजी सब कुछ संभाल भी लेंगे।